हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस हमारे प्यारे से क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1, जिसमें कि स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। इस क्लास में आपको मैं 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। एक इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है प्लेन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी प्लेन, यानी अलग अलग इमेजिनरी लाइंस हैं जो बॉडी को 2 भागों में बांटने का काम करता है, जिसको हम लोग प्लेन्स कह देते हैं। ठीक है, जिसके बारे में एग्जाम में सवाल आते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो किस प्रकार से आप लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर एमसीक्यू कराऊंगा। दूसरा टॉपिक आपको मैं पढ़ाने वाला हूं कैविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब कैविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत सारे खाली स्पेस हैं जहां पर इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना। जैसे कि आपका थोरेसिक कैविटी हो गया, एब्डोमिनल कैविटी हो गया, पेल्विक कैविटी हो गया, क्रेनियल कैविटी हो गया। तो अलग अलग कैविटीज के बारे में, प्लस उन कैविटीज में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, क्या कुछ उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको जानना है, वो सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करवाऊंगा। फिर आपका ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, तो सारी चीज़ें आपके मुट्ठी में हो जाएगा, यानी कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस चैप्टर से ये दोनों में से कोई एक टॉपिक इस साल एग्जाम में पक्का आना है। या तो बॉडी प्लेन से क्वेश्चन आ जाए, खास करके मैं या तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, या तो शॉर्ट या तो लॉन्ग में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, या तो बॉडी प्लेन या तो बॉडी कैविटी। तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, प्लेन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी को 2 भागों में बांटने के अलग अलग प्लेन्स। पहले हम लोग इमेज से समझते हैं। जैसे मान लिया एक शरीर है, शरीर को 2 भागों में बांटना है, तो उसके लिए अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैं आपको एक चीज दिखा, एक ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास एक स्पीकर है, इसके मदद से दिखाता हूं। मान लिया ये एक शरीर है ना, है ना, ये एक शरीर है और इसको हमें 2 भागों में बांटना है। किसको, कितने भागों में? 2 भागों में। तो कितने तरीके से आप बांट सकते हैं? तो आप तो सबसे पहला तरीका ये सोच सकते हैं कि आपके हाथ में अगर तलवार है, अगर मान लो ये तलवार है, तो हम सीधा सीधी ऊपर से नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम, हेड से टो की ओर, हेड से टो की ओर सीधा सीधी खींच देंगे बीचे बीची, है ना। तो 2 भागों में बट जाएगा। किसमें बटेगा बताओ? राइट और लेफ्ट साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में। या तो आप ऐसे काट सकते हैं कि एक तलवार लिए, 2 भागों में बांटने बोले हैं हम, तो आप बीचों बीच ऐसे काट सकते हो, बीचों बीच ऐसे काट सकते हो, बॉडी अपर और लोअर एंड में बट जाएगा, है ना। एक और तरीका है, बॉडी को आप ऐसे काट सकते हो, ऐसे ऐसी देखो, आगे और पीछे में बांट सकते हो, ऐसे ऐसी काट देंगे बीचों बीच, इस तरीके से आगे और पीछे में। तो बेसिकली 3 प्लेन है, 3 प्लेन है। प्लेन मतलब होता है क्या? एक सरफेस, है ना, इमेजिनरी सरफेस बॉडी में माना जाता है, जिससे कि बॉडी को 2 भागों में बांटा जा सकता है ना, सतह। तो मेनली 3 प्लेन है। कितना प्लेन है? 3 प्लेन है, जो कि बॉडी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तरीके से 3 तरीका है। पहला तो आपका सेजिटल प्लेन, सेजिटल प्लेन को ही हम लोग मीडियल प्लेन कहते हैं। इसी का एक और नाम क्या है? मीडियल प्लेन। क्या नाम है बताइए आप लोग कमेंट में? मीडियल प्लेन है। मीडियल प्लेन मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी के मिडिल लाइन, यानी कि ऊपर से नीचे एकदम सीधा सीधी, जैसे आप देख रहे होंगे ये एक ऐसे करके प्लेन बना हुआ है, ये वाला प्लेन है ना, ऊपर से लेकर के बीचों बीच एकदम चीर दिया गया है, बीचों बीच एकदम चीर दिया गया है ना, बीचों बीच एकदम चीर दिया गया, देखो चीरा गया है। अगर आप इमेज को सही से समझ पाओगे तो आपको समझ में आएगा कि बीचों बीच एकदम चीर दिया गया है ना। तो अगर उससे भी नहीं समझ आ रहा तो ये देखो, इस तरीके से अगर काटेंगे तो ये सेजिटल प्लेन है, इसी को मीडियल प्लेन कहते हैं। और ये प्लेन बॉडी को किस भागों में बांटता है? तो दो, लेफ्ट पोर्शन एंड राइट पोर्शन, है ना। लेफ्ट एंड राइट हुआ ना, एक साइड लेफ्ट साइड हो गया, एक तरफ राइट साइड हो गया। तो लेफ्ट एंड, है ना, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में बांटने का काम करता है, राइट पोर्शन में बांटने का काम करता है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में बांटने का काम करता है, ठीक है। चलो, अब दूसरा है ट्रांसवर्स प्लेन। दूसरा क्या है? ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से जा रहा है। ये देखो, अगर तलवार आपके हाथ में है तो तलवार से बीचों बीच काट देंगे, ऊपर और नीचे में बांट देंगे। तो ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है, इसी को हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना एकदम, तो इसी को हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। और ये बॉडी को किस में बांटता है? बॉडी को अपर एंड लोअर एंड में। किसमें बताइए, जिसको हम लोग सुपीरियर या इंफीरियर बोल सकते हैं, अपर एंड
लोअर एंड में बांटने का काम करता है। कौन? ट्रांसवर्स प्लेन। एक प्लेन हो जाता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन जो तीसरा वाला प्लेन है, जो इस तरीके से आपको दिखाया गया है, यानी कि बॉडी को इस तरीके से काटा जा रहा है ताकि फ्रंट एंड बैक, एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांट सके, है ना। एंटीरियर और पोस्टीरियर, कल हम लोग एंटीरियर मतलब आगे समझे थे और पोस्टीरियर मतलब पीछे समझे थे। तो आपको आगे और पीछे, जैसे इसका आगे वाला हिस्सा ये है, पीछे वाला हिस्सा ये है, इसको ऐसे ऐसे काट देंगे कोरोनल प्लेन। तो यानी कि कोरोनल प्लेन एक ऐसा प्लेन है, कोरोनल प्लेन एक ऐसा प्लेन है, ध्यान से समझिएगा, ऐसा प्लेन है जो बॉडी को दो भागों में बांटता है। कैसे? एंटीरियर, है ना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर भाग में, है ना, ए और पी, है ना, आगे और पीछे में। ठीक है, चलो ठीक है। अब आप देखना कि जो आपका ये तीनों प्लेन है, ये आपस में एक प्लेन आपको इस तरीके से दिख रहा है, एक प्लेन इस तरीके से दिख रहा है, और 3D में दिखाया गया है तो आपको एक प्लेन ऐसा दिख रहा है ना। ये तीनों प्लेन आपस में ना 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। जहां पे कट रहे हैं, जहां पे कट रहे हैं, आप देखिएगा तो ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये तीनों प्लेन जो होता है आपस में 90 डिग्री में होता है। ये इधर से हो गया, ये इधर से हो गया, तो 90 डिग्री, ये भी इधर से, है ना। तो ध्यान रखना इस तरीके से आपस में होता है। ठीक है, चलो अब इसको थ्योरेटिकली समझने का प्रयास करते हैं, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है क्या? फॉलोइंग आर द वेरियस प्लेन्स इन विच ह्यूमन बॉडी इज क्लासिफाइड। बॉडी को क्लासिफाई किया गया है ह्यूमन के लिए। पहला तो सेजिटल प्लेन है, इसी को क्या कहा है हमने? मीडियल प्लेन। मीडियल प्लेन, ऐसा क्या बॉडी में कोई लाइन दिखता है? नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, काल्पनिक रेखा है। इमेजिनरी मतलब क्या हुआ? इमेजिन करते हैं ना, तो उसको इमेजिनरी लाइन को ही काल्पनिक रेखा कहते हैं। काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा कहने का मतलब हुआ कि हमने अपने मन में मान लिया कि ऐसा कोई लाइन है जो बॉडी को राइट और लेफ्ट में बांट रहा है। तो जो सेजिटल प्लेन है, ये एक प्रकार का, इन दिस प्लेन एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन है स्लाइसिंग द बॉडी। स्लाइस मतलब जानते हो, जैसे आप जब सैंडविच बनाते हो तो एक स्लाइस हम खाएं, एक स्लाइस मेरी वाली खाएगी, समझ रहे हो। तो दो भागों में काटे ना, तो स्लाइसिंग मतलब होता है दो भागों में काटना एक तरीके से। तो ये क्या करता है, ये इमेजिनरी लाइन बॉडी को स्लाइस करता है फ्रॉम हेड टू, देखो हेड से लेकर के, सर से लिया और टो तक, टो मतलब होता है अंगूठा, हेड मतलब सर, और सर से लेकर के अंगूठे तक गया, इनटू टू हाफ्स, दो भागों में बांट दिया, विथ इरेक्टेड पोर्शन। इरेक्टिक पोर्शन मतलब हुआ कि आदमी खड़ा रहेगा, एकदम इरेक्टेड रहेगा, है ना, आदमी और कुछ नहीं, आदमी एकदम से इरेक्टिक पोर्शन में है। इज ड्रॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस डाउन, टॉप टू डाउन आएगा, एंड दिस प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये पोर्शन, ये वाला जो प्लेन है, बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड में बांटने का काम करेगा। किस में बांटने का काम करेगा? राइट और लेफ्ट साइड में बांटने का काम करेगा। एम आई राइट? सेजिटल प्लेन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा जरूर। ठीक है, मैं बोल रहा हूं बॉडी प्लेन, जिसमें आपका सेजिटल प्लेन है। सेजिटल प्लेन, इसी को मीडियल प्लेन भी कहते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि बॉडी को स्लाइसिंग करता है दो भागों में। कहां से शुरू होता है? हेड से शुरू होता है। देखो हेड से शुरू हुआ और टो तक गया, अंगूठे तक गया, हेड से शुरू होकर अंगूठे तक गया, एकदम प्रॉपर नीचे तक, है ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक, और बॉडी को दो भागों में बांट दिया। कैसे? राइट एंड लेफ्ट, है ना, राइट एंड लेफ्ट, है ना, वेरी गुड। बस ये याद रखना चाहिए कि ये बॉडी को किस में बांटता है? राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। यहीं से एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है? ये देखिए, बस ऐसा एकदम तलवार लिए, है ना, एकदम तलवार लिए और बीचों बीच काट दिए, है ना, छपाक उड़ा दो सीधा सीधी, तो वो हो गया क्या? हॉरिजॉन्टल। दिस प्लेन इज पैरेलल टू ग्राउंड एंड, देखो पैरेलल टू ग्राउंड, ग्राउंड पैरेलल मतलब होता है मतलब समरेखीय। जैसे ये, अगर ये मान लो कि कोई शरीर है, मान लो ये बॉडी है और ये जमीन है, जमीन पर रखा हुआ है, देखो ये जमीन पर रखा हुआ है, तो अगर इस पर मान लो ये जमीन है और जमीन पर रखा हुआ है, तो इस पर जो लाइन चल रही है, तो ये जमीन के इससे पैरेलल चलता है। जमीन मान लो नीचे है और यहाँ से काट रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है तो बीचों बीच काट रहे हैं, तो इसके बीच का डिस्टेंस एकदम सेम है, तो ये पैरेलल लाइन होती है ग्राउंड से। बट ग्राउंड से पैरेलल लाइन होता है, पासेस थ्रू द बॉडी एट 90 डिग्री एंगल ऑफ कोरोनल एंड मीडियल प्लेन। कहने का मीडियल प्लेन मतलब सेजिटल, उसी को कहते हैं सेजिटल प्लेन, उसी को कहते हैं। जो आपका ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ये दोनों से, चाहे वो सेजिटल हो या कोरोनल हो, दोनों के 90 डिग्री पर होता है, दोनों के 90 डिग्री पर होता है, क्योंकि ये सीधा सीधे ऐसे कटा है तो कोई ऐसे जा रहा है ना,
तो ये एकदम 90 डिग्री पर होता है। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, तो 90 डिग्री पर होता है, ध्यान रखना 90 डिग्री पर होता है। एंड ये प्लेन कुछ समझ में ना आए तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कौन किस में बांटता है। ये प्लेन डिवाइड करता है बॉडी को अपर एंड लोअर एंड में। किसमें? अपर एंड लोअर एंड। देखो ना, अगर इसको काटेंगे तो ऊपर वाला लोअर और नीचे वाला, सॉरी ऊपर वाला अपर एंड लोअर, ये तो सुपीरियर और इन्फीरियर। क्लियर हुआ? सुपीरियर और इन्फीरियर। तो पूछेगा कौन सा ऐसा प्लेन है जो कि सेजिटल और कोरोनल दोनों से 90 डिग्री पर होता है। तो ध्यान रखना 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और अपर एंड लोअर एंड, है ना, अपर एंड, है ना, लोअर एंड में बांटने का काम करता है। जबकि एक प्लेन है आपका कोरोनल प्लेन। एक प्लेन क्या है आपका? कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन का मतलब क्या होता है? तो कोरोनल प्लेन सिंपली समझो, ये क्या करता है? बॉडी को आगे और पीछे, फ्रंट एंड बैक, दिस प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू इंटीरियर, इंटीरियर मतलब फ्रंट, एंड पोस्टीरियर मतलब बैक पोर्शन में बांटता है, बाय पासिंग थ्रू द बॉडी एट राइट एंगल ऑफ द मीडियल सिस्टम। सीधा सीधे एकदम मीडियल सिस्टम से राइट एंगल पर एक लाइन खींचा जाता है। यानी कि आपको समझ में आना है कि ये तीनों आपस में राइट एंगल बनाते हैं। कुछ नहीं याद रखना है तो इतना याद रख लो कम से कम कि कौन सा प्लेन किसको डाइसेक्ट करता है। ठीक है, जैसे सेजिटल प्लेन बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में बांटने का काम करता है, जबकि हॉरिजॉन्टल प्लेन बॉडी को अपर एंड लोअर एंड में बांटने का काम करता है, जबकि कोरोनल प्लेन बॉडी को एंटीरियर, जिसको फ्रंट एंड पोस्टीरियर, जिसको बैक कहते हैं, इस बीच बांटने का काम करता है। ठीक है, चलिए यही था बॉडी प्लेन का कॉन्सेप्ट। अब आपके सामने, है ना, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर आपको क्लियर होगा, है ना। क्वेश्चन का आंसर करिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से समझना है, ऐसे सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब हो गया फ्रंट, है ना, पोस्टीरियर मतलब हो गया बैक। आगे और पीछे में बांटने वाली जो होती हैं, और वो पासिंग थ्रू द बॉडी एट राइट एंगल टू द मीडियल सिस्टम। कुछ नहीं, बस इंटीरियर पोस्टीरियर लिख दिया तो काम बन जाएगा। बताओ इंटीरियर पोस्टीरियर, तो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? कोरोनल, हॉरिजॉन्टल, सेजिटल या लिथोटोमी। तो देखो आपको हमने बताया था कोरोनल प्लेन क्या करता है, तीनों के बारे में याद रख लो। बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, आगे और पीछे में बांटने का काम कौन करता है? कोरोनल प्लेन करता है। और वही सवाल है कि कोरोनल प्लेन, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? कोरोनल प्लेन। यहां आंसर क्या हो जाएगा? कोरोनल प्लेन। समझ में आया? समझ में आया? बताइए आप सभी लोग कमेंट में एक बार दिल बना दीजिएगा, अगर जो समझ में आया होगा तो कमेंट में दिल बना दीजिए। चलिए, तो सारे लोग बोल रहे हैं समझ में आ गया। चलो ऐसे कैसे मान ले? दूसरा क्वेश्चन करके दिखाइए, दूसरा क्वेश्चन करके दिखाइए गुरुजी, ऐसे कैसे मान लेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनाटोमिकल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। यानी कि कौन सा एनाटोमिकल प्लेन बॉडी को राइट और लेफ्ट पोर्शन में बांटने का काम करता है? देख रहे हो मैंने क्या बोला? ये वाला तो होगा नहीं, ट्रांसवर्स। देखो हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया ट्रांसवर्स, इसी को ट्रांसवर्स कहते हैं, इसी को ट्रांसवर्स कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। और ट्रांसवर्स भी लिखा हुआ है दोनों, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये बॉडी को अपर एंड लोअर में बांटता है। और कोरोनल अभी जस्ट पढ़े हैं, कोरोनल, है ना, एपी, एंटीरियर पोस्टीरियर। जबकि सेजिटल, जिसको मीडियल भी कहते हैं, जो कि लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में, लेफ्ट और राइट पोर्शन में बांटने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेजिटल। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अरे आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया आ गया। तो लीजिए, अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो मैं मान जाऊंगा, है ना, कि आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू विच टू पार्ट्स। हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल मतलब ट्रांसवर्स प्लेन, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स प्लेन बॉडी को किस में बांटता है बताओ? लेफ्ट एंड राइट में। तो आप साथ साथ बताते चलिए, लेफ्ट और राइट में कौन बांटता है? सेजिटल प्लेन, सेजिटल, है ना, सेजिटल प्लेन। और इसके बाद अभी हम ट्रिक भी बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। कोरोनल प्लेन, है ना, कोरोनल प्लेन, जो आपका कोरोनल प्लेन, सॉरी कोरोनल, समझ लीजिएगा। जबकि अपर एंड लोअर जो होता है, अपर एंड लोअर होता है ट्रांसवर्स। आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। अब एगो ट्रिक दे रहे हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। अब एगो ट्रिक दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, है ना।
है ना। एगो गाना कल सुनाए थे, कनवा में शोभे वाली जूड़ा पे लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली, बगल वाली जान मारेली। तो बगल वाली मतलब क्या हुआ, अगल बगल मतलब लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। तो जो लेफ्ट एंड राइट वाली होती है ना, सज धज के आती है। बगल वाली कैसे आती है, सज धज के आती है ना। सज धज के आती है मतलब सेजिटल, है ना। सेजिटल मतलब सज धज के आएगी, लेफ्ट और राइट साइड वाली, है ना। अगल बगल मतलब समझ रहे हो ना, अरे भाई अगल बगल मतलब लेफ्ट एंड राइट वाली सज धज के आती है। और कार में ना बैठोगे तो कार में जब बैठोगे तो बार बार आगे पीछे होता है, जब ब्रेक लगेगा तब आगे पीछे होगा। कार में चलोगे तो आगे पीछे होता है, आगे पीछे यानी एपी, एंटीरियर पोस्टीरियर, कोरोनल प्लेन, है ना, है ना। सिंपल सी बात है। और ट्रांसवर्स प्लेन जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल तो मेरे भाई इतना तो पता होगा, ऐसे काटेंगे तो हॉरिजॉन्टल काटेंगे, जिसको ट्रांसवर्स कहते हैं। तो बॉडी अपर और लोअर, ये इसके लिए तो ट्रिक की जरूरत नहीं है। क्या करना है, कुछ नहीं, सज धज के कौन, सेजिटल जैसे आएगा मतलब सज धज के कौन आती है, लेफ्ट एंड राइट साइड वाली, बगल वाली, है ना, सज धज के आवेलू, है ना। तो आपका हो गया लेफ्ट एंड राइट। और कार में जब भी बैठेंगे तो आगे पीछे होता है, आगे पीछे होता है, यानी कि कोरोनल में हो गया आपका इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, हो गया खेल खत्म। ये टॉपिक समझाने में बेसिक से इसलिए पढ़ाएं पहले, है ना, समझाएं, उसके डायरेक्टली टिक दे देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। चलो, तो ये टॉपिक अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में अब दिल बनना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक बहुत आसान सा है ना, है ना, क्लियर हुआ। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस आप लोग बना के रखिएगा, है ना। हम बिना समझाए टॉपिक को आगे नहीं बढ़ते हैं। अब कोई बच्चा है ना बीचे में खो दे देता है क्लास में, हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, उसको हम कहते समझो भी नहीं, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, उसको सीधे कहते क्लास से निकलो क्लास से निकलो, उसका बात ही नहीं सुनते हैं, उसका इग्नोर, उसके कमेंट को इग्नोर कर देते हैं। हाँ, अब बताओ कि इस टॉपिक में कहाँ दिक्कत है, इस पॉइंट में, इस चैप्टर, इस प्लेन ऑफ द बॉडी में कहाँ पे दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब मेरा पूरा बात खत्म हो जाए तब आप डाउट पूछिएगा तो मतलब हुआ। अब हम पढ़े भी नहीं किए पूरा बात, अब बीचे में नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, गलती उसी का होगा, क्या पता उसके कि नाम नहीं लेंगे लेकिन हम कमेंट पढ़े थे, है ना। क्या पता उसके मैडम का फोन आ गया होगा कमेंट में, मतलब फोन उठा लिया होगा, बस टॉपिक आगे बढ़ गया, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करने के चक्कर में पड़ जाता है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, गुड। चलो, नेक्स्ट है कैविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या है ना। चलो, कैविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के कैविटीज, है ना, कैविटीज के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है, कैविटीज क्या होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं गुहा, है ना। जो अंदर में शरीर में खाली स्पेस होते हैं उसी को कैविटीज बोला जाता है। कह रहा है कैविटीज आर द स्पेस ऑफ बॉडी, बॉडी का स्पेस होता है कंटेनिंग विसरा एंड इंटरनल ऑर्गन, जिसमें कि आपके बॉडी के इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। विसरा मतलब होता है सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी का, जैसे हमारा ये थोरेसिक कैविटी है तो यहाँ पर हार्ट है, लंग्स है, एब्डोमिनल कैविटी है तो उसमें इंटेस्टाइन है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। द टू मेन कैविटीज ऑफ द बॉडी, बॉडी का मेनली दो ही कैविटी है, एक तो डॉर्सल और दूसरा वेंट्रल। क्या क्या, डॉर्सल और वेंट्रल। याद कीजिए हमने एक ट्रिक बताया था एवीपीडी, एवीपीडी का मतलब वेंट्रल कहीं भी आ जाए मतलब आगे, है ना, वेंट्रल मतलब एंटीरियर, डोर्सल मतलब पोस्टीरियर, यानी कि वेंट्रल कैविटी, देखो बॉडी कैविटी को इस प्रकार से बांटा गया है दो भागों में, एक वेंट्रल कैविटी यानी कि आगे वाला, एक डोर्सल कैविटी पीछे वाला, है ना। वेंट्रल कैविटी, और वेंट्रल मतलब हो गया आगे, है ना, तो आगे वाले कैविटी, और डोर्सल पीछे वाला। अब डोर्सल कैविटी को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपर में जो है वो क्रेनियल कैविटी है, ये फर्स्ट डोर्सल कैविटी मानी जाती है, पहला, और दूसरा स्पाइनल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में आपका ब्रेन होता है, स्पाइनल कैविटी में आपके स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ठीक है। जबकि वेंट्रल कैविटी, वेंट्रल कैविटी जो आगे की ओर है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी यहाँ से यहाँ तक का एरिया कहलाता है, जो कि आपका वक्ष गुहा होता है, जहाँ पर आपके बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट, लंग्स, ये सब चीज़ें हैं, ट्रैकिया वगैरह, इसोफेगस वगैरह यहीं पर है ना, वेरी गुड। एंड उसके नीचे जो कैविटी है वो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी है। अब ये एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी दो कैविटी से मिलकर बना हुआ है, एक तो एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल मतलब ये वाला रीजन जिसमें आपका पूरा इंटेस्टाइन वगैरह होता है ना।
स्टमक वगैरह होता है, एंड एक होता है पेल्विक कैविटी यानी कमर वाला हिस्सा। ये दोनों मिलाकर एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी है। तो ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि जो बॉडी कैविटी है ये बॉडी का खाली स्पेस है जिसमें इंपॉर्टेंट विसरा है ना, विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। इसमें दो मेन कैविटीज़ हैं, डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। जो डोर्सल कैविटी है आपका ये दो भागों में बटा है, क्रेनियल एंड स्पाइनल, जबकि वेंट्रल कैविटी भी दो भागों में बटा है, थोरेसिक एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग सबके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है वेंट्रल कैविटी इज अ लार्ज कैविटी विच इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थोरेसिक एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। जो वेंट्रल कैविटी है डॉर्सल के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, लार्ज है, और ये सब डिवाइडेड है दो में, कौन कौन सा, ऊपर वाला थोरेसिक, नीचे वाला एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, है ना। जब बोथ दीज कैविटीज आर सेपरेटेड बाय डोम शेप्ड रेस्पिरेटरी मसल कॉल्ड डायफ्राम। ये जो आपका डोम शेप्ड मसल, यहाँ पर एक डोम शेप्ड मसल होता है, देखो ये वाला थोरेसिक कैविटी है और ये वाला एब्डोमिनल है, तो दोनों को सेपरेट करने का काम जो करता है यहाँ पर डोम मतलब होता है गुंबद के आकार का डायफ्राम नाम का मसल्स होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाला मसल्स कौन सा है, तो डोम शेप्ड आपका जो डायफ्राम मसल है वही है ना, जो कि सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, चलो तो अब वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज में। सबसे पहले थोरेसिक कैविटी पढ़ते हैं, वक्ष गुहा, है ना, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स बाहर से ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, बाहर से ऐसा कुछ दिखेगा। तो जो थोरेसिक कैविटी है, दिस कैविटी इज प्रेजेंट वेंट्रली। वेंट्रली मतलब क्या हुआ, एंटीरियरली, एंटीरियरली है ना, एंटीरियरली है ना, एंटीरियरली मतलब हुआ आगे, ये आगे प्रेजेंट होता है। एंड ऑन द अपर साइड, आगे में भी ऊपर है, देखो आगे में भी, वेंट्रल है तो पहली बात थोरेसिक, और आगे में भी ऊपर है, ये नीचे है तो अपर है ना। तो पोजीशन इसका क्या है, ये कैविटी वेंट्रली और अपर साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, आगे ऊपर। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज चेस्ट कैविटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को हम लोग चेस्ट, छाती, है ना, हिंदी में वक्ष गुहा कहते हैं, चेस्ट कैविटी कहलाता है। जो लेटरली मतलब होता है बगल बगल, याद करो लेटरल मतलब बगल, हमने पढ़ाया था। लेटरल अटैच्ड टू रिब्स, जो कि रिब्स से, देखो बगल बगल से, इस तरीके से रिब्स से, जिसको कि हम लोग रिब्स कहते हैं, पसलियां कहते हैं, बगल बगल से रिब्स से, जिसको कि हम लोग कोस्टल कहते हैं। ठीक है, और उसमें प्ल्यूरा, लंग्स भी होता है, बगल बगल से लंग्स वगैरह होता है। प्ल्यूरा मतलब हो गया लंग्स के जो मेम्ब्रेन है ना, उसको प्ल्यूरा कहते हैं, कवरिंग। एंड कॉर्डली मतलब हो गया नीचे से, कॉर्डली मतलब हो गया नीचे से, कॉर्डली मतलब हो गया टेल, नीचे से डायफ्राम होता है। नीचे से क्या होता है, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से आपका डायफ्राम मसल होता है, यहाँ पर आपका जो होता है इस तरीके से डायफ्राम मसल होता है, दिख रहा है ना डायफ्राम, तो नीचे से डायफ्राम होता है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं कवर्ड करता है डायफ्रामेटिक प्ल्यूरा को। मैं क्या बोल रहा हूं, थोरेसिक कैविटी, ध्यान से सुनिए, थोरेसिक कैविटी वेंट्रली, है ना, आगे ऊपर साइड प्रेजेंट होता है, इसी को चेस्ट कैविटी कहते हैं। लेटरली बगल बगल से ये रिब्स से अटैच्ड होता है, और नीचे से डायफ्राम से अटैच्ड होता है। और इस कैविटी में होते क्या क्या हैं, इससे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस कैविटी में होता है, दिस कैविटी कंटेन्स, क्या क्या होता है, ट्रैकिया, श्वास नली, इसी को कहते हैं, विंड पाइप जिससे सांस लेते हैं, इसी में होता है। लंग्स, फेफड़ा, इसी को कहते हैं। हार्ट, आपका जो हृदय है, इसी में होता है। ईसोफेगस, इसी में होता है। बहुत बड़े बड़े बहुत सारे नर्व्स भी होते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े ब्लड वेसल्स भी होते हैं, है ना, बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से, एक बार मैं इस फिगर को जूम करके दिखा देता हूँ थोरेसिक कैविटी को। देखो ये आपका थोरेसिक कैविटी है, जहाँ पर ये पोर्शन आपका लंग्स है, ये पोर्शन जो बीच में दिख रहा है हार्ट है, ये लंग्स है, और बगल बगल लेटरली ये किससे अटैच्ड है, रिब्स से, नीचे से डायफ्राम से अटैच्ड है। और इसमें बड़े बड़े ब्लड वेसल्स हैं, देखो है ना, ऑर्टा, है ना, ऑर्टा जैसे बड़े, सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ा वेन, ये सब यहाँ प्रेजेंट होता है ना। तो ये सब कुछ आपके इस क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये था थोरेसिक कैविटी। अब हम लोग पढ़ते हैं, है ना, अब हम लोग पढ़ते हैं एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी, है ना, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी के बारे में। देखो द वेंट्रल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, है ना, है ना। आपका जो आपका वेंट्रल होता है, आगे वाला हिस्सा होता है, वो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कहलाता है, जो कि आपका फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये खुद दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये खुद आपके, है ना, है ना, ध्यान रखना, ये आपके
क्या कहते हैं आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक तो हो गया एब्डोमिनल कैविटी, है ना, एक तो हो गया एब्डोमिनल कैविटी, है ना, एक तो हो गया आपके एब्डोमिनल कैविटी और एक हो गया पेल्विक कैविटी। आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दें, है ना, है ना। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए कोई आप इंपॉर्टेंट काम के लिए अपने काम से बाहर निकले हैं और रास्ते में बंदर नाचता हुआ दिख गया, तो क्या आप बंदर को नाचते हुए देखने लगेंगे और बंदर को नाचने से मना करने लगेंगे या फिर शांति से इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे? ये बताइए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, है ना। आपके लिए क्या ज़्यादा महत्व है, वो नाचता हुआ बंदर या फिर क्या कहते हैं आपका डेस्टिनेशन, जो आप जिस लक्ष्य को लेकर के बाहर निकले हैं घर से, है ना, तो वो लक्ष्य है ना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बंदर को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे, जस्ट लाइक दैट, है ना, जस्ट लाइक दैट। आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। कुछ लोग कमेंट में बंदर वाला नाच कर रहे हैं तो करने दीजिए, उसका उपाय हम करेंगे, आप छोड़ दीजिए, टेंशन ना लीजिए, है ना। तो ओके, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी, क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी, ध्यान से समझिएगा। दिस कैविटी इज लेटरली, देखो एब्डोमिनल मतलब हो गया पेट वाला हिस्सा, पेट वाली कैविटी। लेटरली अटैच्ड टू द बॉडी वॉल, आपके बॉडी वॉल से अटैच्ड होता है। पोस्टीरियरली बाय द पेल्विक कैविटी, पोस्टीरियरली यानी पीछे से पेल्विक कैविटी से अटैच्ड होते हैं। एंटीरियरली बाय डायफ्राम, आगे से डायफ्राम से अटैच्ड होता है। वेरी गुड। एंड दिस कैविटी कंटेन्स मैक्सिमम पार्ट, इस कैविटी में देखो कौन से कैविटी में कौन से ऑर्गन है ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस कैविटी कंटेन्स मैक्सिमम पार्ट, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पूरा जीआईटी का मैक्सिमम पार्ट, है ना। यहाँ तक तो इसोफिगस ही आता है, उसके बाद तो स्टोमक वगैरह सारा चीज़ें आ जाती हैं, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब एब्डोमिनल कैविटी में ही आ जाता है। जैसे जीआईटी हो गया एक्सेप्ट इसोफेगस, इसोफेगस इसमें नहीं आता आपका, इसोफेगस छोड़ करके, ठीक है। चलो पेल्विक कैविटी की बात करोगे तो कमर वाला हिस्सा है, इसमें आपके यूरिनरी ऑर्गन आते हैं, मतलब कह सकते हो पेशाब वाला सारा चीज़ें, है ना, और उसके साथ साथ आपका जेनिटल्स आते हैं। दिस कैविटी इज बाउंडेड डॉर्सली बाय सैक्रम, ये सब याद रहे तो रहे, नहीं तो आपको कम से कम इतना तो जरूर याद रखना है कि कैविटी में होता क्या है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूरोजेनाइटल सिस्टम, यूरोजेनाइटल मतलब यूरिनरी प्लस जेनाइटल दोनों मिलाकर के यूरोजेनाइटल, है ना, है ना। और रेक्टम वगैरह भी चीजें आपको पेल्विक कैविटी में देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलो अब डॉर्सल कैविटी पढ़ो। डॉर्सल कैविटी यानी कि पीछे वाली जो कैविटी है वो, है ना। दिस कैविटी इज स्मॉलेस्ट अमंग्स द अदर टू मेन कैविटीज, जो आपके वेंट्रल कैविटीज में थे आपके थोरेसिक एब्डोमिनल, उसके कंपैरिजन में ये छोटा छोटा होता है। और इस कैविटी में जो ऑर्गन है वो पोस्टीरियरली पीछे की साइड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम डोर्सल भी है। फर्दर ये डिवाइडेड है क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल कैविटी जो फर्स्ट आपका डोर्सल कैविटी है वो क्रेनियल है, दूसरा स्पाइनल है। क्रेनियल ऊपर की ओर होता है, देखो डोर्सल कैविटी में जो आपका ऊपर की ओर है क्रेनियल कैविटी है और नीचे की ओर है जो स्पाइनल कैविटी है। वेरी गुड। एंड जो क्रेनियल कैविटी है ना, क्रेनियल कैविटी है वो अपर पोर्शन होता है, जो कि ब्रेन का हाउसिंग, ब्रेन वहां पे रहता है, उसमें ब्रेन रहता है तो हाउसेज द ब्रेन। एंड स्पाइनल कैविटी स्पाइनल कोड को रखने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आपका था बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो आप कुछ एमसीक्यूज करके दिखाओ तब समझेंगे, है ना। चलिए कुछ एमसीक्यूज करके दिखाइए तब मैं समझूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। क्वेश्चन है द फर्स्ट पार्ट ऑफ डोर्सल कैविटी इंक्लूड्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ डोर्सल कैविटी, डोर्सल कैविटी का पहला पार्ट कौन सा है? क्रेनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। इसका आंसर करिए। तो डोर्सल कैविटी यानी पीछे वाला का फर्स्ट पार्ट है क्रेनियल, है ना, पीछे वाला का फर्स्ट पार्ट है क्रेनियल। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ थोरेसिक कैविटी? थोरेसिक कैविटी का और एक अनदर नाम PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द थोरेसिक कैविटी, है ना, है ना, अनदर नेम फॉर द थोरेसिक कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी, चेस्ट कैविटी, ब्रेन कैविटी, स्पाइनल कैविटी। तो ध्यान रखिएगा आंसर जो होगा आपका वो आंसर हो जाएगा चेस्ट कैविटी। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि थोरेसिक कैविटी को ही हम लोग चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। विच ऑर्गन्स आर कंटेन्ड विद इन द थोरेसिक कैविटी? कौन सा ऑर्गन है जिसमें कि थोरेसिक कैविटी भी
तो कौन सा ऑर्गन्स का समूह है जो कि आपके थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है? देखो लीवर, लीवर तो यहाँ होता है, कहाँ थोरेसिक कैविटी में आ गया, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, स्टोमक इंटेस्टाइन वगैरह तो नहीं आएगा। लंग्स, हार्ट, ट्रैकिया, लंग्स, हार्ट, ट्रैकिया, हाँ ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है ना, ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। आगे और भी देख लेते हैं। अरे ब्लैडर, ब्लैडर तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, मतलब कह सकते हो जिसमें पेशाब जमा होता है, मूत्र जमा होता है, मूत्राशय इसको कहते हैं, है ना, ये तो आपके पेल्विक कैविटी में होता है। किडनी ये भी नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड ये तो होगा ही नहीं। ब्रेन, आई, ईयर्स ये सब भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, लंग्स, हार्ट, ट्रैकिया। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, है ना, ये भी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पता होना चाहिए कि इस कैविटी में कौन सा ऑर्गन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। तो ओवरऑल आपका सवाल खत्म होता है। थैंक यू सो मच। बाकी जो बच्चे ऐप पर लाइव क्लासेस कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप भी चाहें तो अच्छे तरीके से आप भी अपनी तैयारी लगातार क्लासेस वगैरह अटेंड करिए, सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। थैंक यू सो मच। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।